बंधन क्रिया क्या होती है? हमारे पास कई बार ऐसा सवाल आया है कि आचार्य जी, बंधन क्रिया क्या होती है? और अगर किसी पे ये बंधन क्रिया कर दी गई है तो इसका पता कैसे चलेगा? और अगर हमको पता चल भी गया तो कि बंधन क्रिया किसी ने कर दी है, या हमको क्या ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं जिससे हमको लगे कि भाई हमारे साथ कुछ गड़बड़ हुई है, और इसको ठीक करने के क्या क्या उपाय रहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि आपको समझना पड़ेगा कि बंधन क्रिया होती क्या है। ठीक है ना? देखिए, नॉर्मली हम मानते हैं कि भाई कोई भी, मान लीजिए कोई नौकरी पेशा है या कोई व्यापारी है या किसी भी तरीके से है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बंधन क्रिया जो है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में कौन है ऐसा जानकार है जिसके आपके पास आपकी ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन रहती है। और मोस्टली जो इस तरह की क्रियाएं होती हैं वो आपके आसपास के लोग या जानकार लोग ही या रिश्तेदार लोग ही करवाते हैं, क्योंकि बाहर वाले के पास तो आपकी कोई ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती नहीं आपके गोत्र के बारे में, या कोई आपकी चीज़ ला के वो नहीं दे सकते हैं। ठीक है ना? तो बंधन क्रिया ज़्यादातर रिश्तेदार हैं या कोई आपके दोस्त हैं या कोई आस पड़ोस के लोग हैं, उन्हीं के चांस ज़्यादा रहते हैं कि वो कोई आपकी तरक्की से जल रहे हैं, कोई आपके बिज़नेस से, कोई आपकी अच्छी नौकरी लग गई है, या आपका किसी अच्छी जगह रिश्ता जुड़ रहा है। तो जो लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं, जो लोग नहीं चाहते हैं कि भाई आपका काम बने और आप आगे बढ़ें, तो ऐसे लोग, बहुत से लोग जलन के मारे या कंपटीशन आपको समझते हुए आपके ऊपर बंधन क्रिया करवा देते हैं। ठीक है? चलो, किसी ने आपके ऊपर बंधन क्रिया करवा दी है, तो उसमें सबसे पहले देखने आता है कि भाई मान लीजिए आप दुकानदार हैं, तो आपका जो दुकान का काम है धीरे धीरे क्या वो कम होना शुरू हो जाएगा। आपके जो पुराने क्लाइंट्स थे, जो आपके साथ सालों से जुड़े हुए थे, वो आपसे बिना किसी कारण के टूटने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना? आपकी दुकान पे ग्राहक आएगा, सामान देखेगा, रेट तय करेगा, सब चीज़ें फाइनल हो जाएंगी, लेकिन एंड मौके पे आके जो आपका जो वो डील है वो नहीं हो पाएगी। उसका कोई भी कारण बन सकता है, हो सकता है उसका दिमाग बदल जाए कि नहीं यार, मैं चलो कल आता हूँ, यार अभी मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरा ऑनलाइन चल नहीं रहा, कुछ भी ऐसे कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी कि वो आपका जो सामान है वहीं छोड़ के चला जाएगा और दोबारा फिर नहीं आएगा आपके पास। और जो पुराने क्लाइंट्स जो आपके साथ जुड़े हुए थे, वो भी, जो आपकी रेगुलर डीलिंग चल रही थी, वो भी धीरे धीरे बंद होनी शुरू हो जाएगी, या उनके ऑर्डर जो अच्छे आते, अमाउंट के आते थे, वो छोटे छोटे होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना? और घर पे भी आप देखेंगे कि भाई मान लीजिए घर पे आपके बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो वो बीमार रहना शुरू हो जाएंगे बिना किसी कारण के। ठीक है ना? वो बीमार तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है? मान लीजिए आप उनको लेके डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने आपका चेकअप किया, आपके बच्चों का या माता पिता का जो भी बीमार है, ठीक है, चेकअप किए, सारे टेस्ट करवा लिए, तो टेस्ट में आएगा कि सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है? डॉक्टर अपने हिसाब से देखेगा कि भाई यार रिपोर्ट्स नॉर्मल है, मैंने भी चेक कर लिया, सब चीज़ें नॉर्मल है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये छोटी मोटी दवाई ले लीजिए, बच्चा ठीक हो जाएगा या बुज़ुर्ग ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो जो दवाई आप लेते हो वो भी एक दो दिन असर करती है, उसके बाद वो भी असर करना बंद हो जाती है। बीमारी, इंसान फिर से बीमार रहना शुरू हो जाता है, कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। ठीक है? उसको रात में बुरे सपने आने शुरू हो जाएंगे, उसको ऐसे लगेगा कोई उसकी छाती पे कोई चढ़ के बैठा हुआ है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसका चेहरा पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, बच्चे जो है सपने में घबरा कर उठना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इस तरह की चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। या घर में भी आप देखेंगे छोटी मोटी कुछ ना कुछ बातें चलती रहेंगी बिना किसी कारण के, वो झगड़े में बदलनी शुरू हो जाएंगी आपके आस पड़ोस के लोगों से, आपके रिश्तेदारों से। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि भाई ये आपके ऊपर बंधन क्रिया हो गई लगती है। ठीक है? अगर आपके पास जो मैंने आपको इंडिकेशंस बताई, ठीक है, तो आपको इनमें से कुछ भी एक दो आपको लगे कि भाई हमारे साथ हो रही हैं, तो फटाफट आप किसी गुरु से संपर्क करें, या हमसे संपर्क करना चाहते हैं हमसे संपर्क करें कि भाई हमारे ऊपर, हमको ये शक है कि भाई ये क्रिया हो गई है और इससे हम कैसे बचा जा सकता है। ठीक है ना? तो हम जो है
या जो भी गुरु से आप मिलते हैं, वो सबसे पहले यही ध्यान में बैठ के देखता है कि भाई गड़बड़ कहाँ पे हुई है या किसने गड़बड़ करी है। ठीक है ना। ध्यान से ये पता चल जाता है कि भाई ये क्रिया किसके द्वारा की गई है। बहुत से लोग आप देखा होगा कि आपको कोई नाम बता देते हैं कि भाई फलाने बंदे ने आपके ऊपर बंधन क्रिया कर दी है, और बहुत से लोग हैं जो आपको नाम नहीं बताएंगे, वो आपको बता देंगे कि भाई आदमी है या औरत है या इस तरीके का दिखता है, इतना की। देखिए, इसमें सबके अलग अलग विचार रहते हैं। मोस्टली जो होता है कि भाई हम लोग नाम किसी का नहीं लेते हैं, क्योंकि देखिए हम बता तो देंगे, कल को आप उस इंसान से जाके लड़ेंगे कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, और सामने वाला मानेगा तो है नहीं कि भाई हाँ भाई मैंने ऐसी कोई क्रिया की है, तो वो एक लड़ाई का कारण बन जाता है। और कुछ हमारे जो गुरु लोग होते हैं, जो जिनसे हम ज्ञान लेते हैं, वो भी हमको थोड़ा बंदिश में रखते हैं कि भाई ये चीज़ आप डिस्क्लोज़ ना करें। ठीक है ना। सामने वाला अगर आपसे कोई पूछता भी है तो उसको यही बोले कि भाई हमारे गुरु की बंदिश है, हम किसी का नाम नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना। और वो इम्पोर्टेंट रहता भी नहीं है, क्योंकि मेन जो है कि अभी जो समस्या हमको हो गई है, अभी उसका हल करना ज़रूरी है। चलिए, ये सारी चीज़ें हो गई हैं कि भाई हमको पता चल गया कि भाई हमारे ऊपर बंधन क्रिया की गई है और ये चीज़ दिक्कतें हमको हो रही हैं। अब मेन है कि उस बंधन क्रिया की काट करना ज़रूरी हो जाता है, ताकि जो आपका काम या आपका घर बंधन में आ गया है, ठीक है ना, तो वो उसको हल करना भी ज़रूरी है। क्योंकि बंधन में कई बार बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कई बार कोई आपके काम को बांध देता है, कोई आपके दिमाग को बांध देता है, कई लोग आपके कोख बंधन कर देते हैं कि आपके संतान नहीं होगी घर में। तो बंधन भी अलग अलग तरीके के रहते हैं, तो वो जब इंसान जिस समस्या के साथ आता है उसी हिसाब से उसका निपटारा किया जाता है। तो बंधन क्रिया के लिए जो हम सबसे बढ़िया उपाय रहता है वो माँ बगलामुखी का रहता है। ठीक है। माँ बगलामुखी की आराधना होती है, संकल्प लेके माँ बगलामुखी की पूजा करी जाती है कि भाई उनका जो मंत्र रहता है, बीज मंत्र रहता है। ठीक है। मंत्र यहाँ पे नहीं बता सकते हैं वीडियो में, तो उस मंत्र से संकल्प लेके 21 दिन 40 दिन की अनुष्ठान किया जाता है, उनकी साधना करी जाती है कि भाई हाँ, कि भाई हमारे इस क्लाइंट के ऊपर ये करके बंधन की प्रॉब्लम है, तो उसकी काट के लिए हम आपका अनुष्ठान कर रहे हैं, आपकी साधना कर रहे हैं। ठीक है ना। और जो भी उनका मंत्र जाप है, जो भी उनका हवन है, वो सारे किए जाते हैं ताकि उस बंधन की काट हो सके। ठीक है। तो जो तंत्र में जो बंधन के लिए है, वो माँ बगलामुखी का जो तंत्र है वो सबसे अचूक माना जाता है। तो बंधन की क्रियाओं के लिए अगर आपके ऊपर हो गई है, उसके लिए माँ बगलामुखी ही सबसे सही है, और सबसे जो उनका आशीर्वाद रहता है अच्छा रहता है। तो फिर उस बंधन क्रिया के ज़रिए, साधना के ज़रिए आपकी काट की जाती है। क्योंकि जो माँ 10 महाविद्याओं में जो माँ बगलामुखी है, एक उग्र शक्ति है। तो किसी को भी जो इंसान नॉर्मल लोग हैं, कहने का मतलब जो संसारी लोग हैं, ग्रस्त लोग हैं, उनको खुद से भी माँ बगलामुखी की साधना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि माँ बगलामुखी की साधना जो उग्र साधना है वो आपके लेवल की नहीं है। क्योंकि बगलामुखी साधना के कुछ नियम रहते हैं, ठीक है ना, कुछ चीज़ें रहती हैं जो आपको नहीं मालूम होती हैं गुरु के बिना। अगर तो आप अपने गुरु से दीक्षित हैं, आपके गुरु ने आपको पूरा प्रोसेस, पूरे नियम बताए हैं बगलामुखी साधना के, और उनके सानिध्य में रहकर आप माँ बगलामुखी की साधना कर रहे हैं, फिर तो अच्छी बात है। अगर आपने गुरु धारण नहीं किया हुआ है या आप कभी साधना नहीं करी है, तो आप माँ बगलामुखी की साधना ना करें। क्योंकि वो जो अगर नियम आपने सही से पालन नहीं करे, तो जो उनकी साधना है आपके ऊपर बैकफायर भी कर सकती है। तो किसी को भी माँ बगलामुखी की साधना, खासकर जो उग्र शक्तियाँ हैं, माँ काली है, माँ बगलामुखी है, ठीक है ना, तो उनकी साधना बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए। तो माँ बगलामुखी की जो साधना है वो एक अचूक वाहन है आपकी बंधन क्रिया काटने का। ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया कि भाई बंधन क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या क्या दिक्कतें आ रहती है बंधन में। तो अगर किसी को भी ऐसी समस्या हो तो फ़ौरन अपने गुरु से या हमसे आके मिल सकता है। धन्यवाद।